ये दुपट्टा बिल्कुल ऐसे ब्राइडल वाला दुपट्टा पहना जैसे पता नहीं क्या, अभी शादी हॉल से फारिग होके आ रही हूँ। चाचा थैंक्स थैंक्स थैंक्स। अरे गाइस ये वो इमाम बारगाह है जब मैं आते जाते यहाँ पे सलाम करती थी। यानी जब तुम्हें रास्ते नहीं पता लग रही, क्या हो गया है? पहले ऐसे नहीं होता था, सारा चेंज कर दिया इन लोगों ने, पुलें बना दी है, पता नहीं क्या क्या करते हैं। गाइस तो ये चिया सीड है, ठीक है, ये इसका 100 ग्राम है, हमें लेना है 200 ग्राम। बड़ा वाला चाहिए, मिल जाएगा? नहीं से बड़ा नहीं, खुली है। खुली में ना, तो ये जितना है ना इसका डबल चाहिए। ओरिजिनल सरसों का है ना? पीली सरसों आती है। ठीक है। ये तो बेस्ट चीज़ है, अभी और भी आ रही हैं। तो जैसे बताया था कि सारी चीज़ें इनके पास से मिल जाती हैं, क्योंकि मिल रही हैं इनके पास से सारी चीज़ें। देखिए अभी ऑयल दिखाएं कितना ही है, 1 kg ऑयल है। हाँ ये पम्पकिन सीड्स, इसकी क्या रेट है? ये 500 रुपये पाव है। अच्छा, ये भी 100 के 50 ग्राम। तो इसकी भी नहीं इतनी क्वांटिटी मुझे दिखाओ, अगर और चाहिए तो मैं और करवा दूँ। ठीक है, ये कैसे दे रहे हैं? या फिर 600 की 1 ग्राम। ठीक है 600। चलो ये अलग डालिए। यार मेरी ना कांसी जो मुझे ना इसको वोमिटिंग आ रही है। ठीक है, और कितने ये जाफरान ये छोटा आइटम है ना, दूसरे आइटम निकालने में दिख रही है। सारा आइटम है है ना, रोड पे आ गए हैं और नीलम बहुत परेशान हो रही थी, मतलब इतना ट्रैफिक देख के, क्योंकि उसने मैंने गाड़ी दावर को दे दी है। मैंने कहा भाई तुम चलाओ, मेरे पास पेट्रोल पंप आ चुका है, अब हम यहाँ से पेट्रोल दिलवाएंगे और उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि 5000। अरे वाह, अभी कितना है इसके अंदर? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल नीलम एलिफ व्लॉग्स। और आज के व्लॉग में मैंने ये सोचा था कि मैं काफ़ी टाइम से रेडी हो रही थी कि यार मुझे जाना है पंसार की शॉप पे, और मैं कोई दिन नहीं निकाल पा रही थी ना। आज फाइनली वो मैंने दिन डिसाइड कर लिया कि मुझे जाना है। मेरे लिए पंसार की शॉप पे हर मंथ जाना इतना ज़रूरी होता है जैसे आप लोगों के लिए ग्रॉसरी करना होता है। और मैं इतनी शॉपिंग करती हूँ जितनी आप लोग ग्रॉसरी लेते हो, क्योंकि मैं पंसार की शॉप से जो चीज़ें ले रही होती हूँ सब चीज़ें मैं अपनी घर पर खुद बना रही होती हूँ अपने लिए, जैसे कि अपना हेयर ऑयल, अपना हेयर शैम्पू, अपना सोप, अपना फेस वॉश, और खाने के लिए भी चीज़ें बहुत सारी मैं पंसार से ले रही होती हूँ। सो आज मुझे जाना था तो मैंने सोचा चलो क्यों ना व्लॉग बना दूँ और आप लोगों को दिखाऊँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें परचेज़ की हैं पंसार की शॉप से। सो मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। भाई अभी आएगा मेरा, क्योंकि वो गया हुआ है हेयर कट करवाने के लिए, वो आएगा तो फिर हम लोग जाएंगे। तब तक आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा और देखिएगा कि मैं पंसार की शॉप से जाके क्या क्या लेकर आती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे मेरा माइक जो है ना बंद हो चुका था, जबकि मैंने लगाया भी है। मुझे पता नहीं था कि इसकी बैटरी डेड हो चुकी है, तो इस वजह से जो है ना मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। बाकी के जितने भी मेरे वो है ना शॉर्ट्स है उसमें सब में मेरा जो है ना मतलब माइक ऑन है। अभी जो है बैटरी डेड होने की वजह से मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। ठीक है, तो हम लोग ये निकल चुके थे यहाँ से। जाना तो गाइज़ मुझे दिन में था लेकिन रात हो गई, क्योंकि दावर चला था हेयर कटिंग करने के लिए। ठीक है, उसको आते आते बहुत टाइम लग गया। फिर कह रहा था कि नहीं आज नहीं चल रहे, कल चलेंगे। मैंने बोला मैं तो रेडी हुई हूँ और मैं एक दफ़ा रेडी हो जाऊँ ना, फिर भले मुझे जो भी हो मैं निकलती हूँ। फिर ना मेरे लिए रेडी होना बहुत मुश्किल होता है, और जब मैं रेडी हो जाती हूँ फिर मैं कहती हूँ कि अगर आंधी आए तूफान आए अब तो मैं जाऊँगी। तो ये मैं इससे पूछ रही थी कि भाई 2 जगह हैं, एक तो मतलब जो पंसार की दुकान है वो एक तो क्रॉसिंग पे भी है, बहुत अच्छा वहाँ पर चीज़ें मिलती हैं, और एक दिल्ली कॉलोनी में। तो हमारा डिसाइड हुआ कि हम क्रॉसिंग जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली कॉलोनी में इस वक्त बहुत ज़्यादा रश होगा। खैर जब मैं क्रॉसिंग गई तो मुझे पता चला वहाँ पे भी कोई कम रश नहीं था, वहाँ पे तो जाके ही फंस गई। तो हम लोग यहाँ पे जा रहे थे और यहाँ पे मेरे साथ एक वाकया हुआ था जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगी आगे। उसमें मेरा वॉइस है, अभी तो फ़िलहाल नहीं है क्योंकि अभी वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ ना। मुझे लगा कि शायद रिकॉर्डिंग हो रही है लेकिन नहीं हुआ था। खैर ओ नीलम, बस अल्लाह ने बचा लिया कसम से। पता है क्या हुआ है? अब ये देखो इसके भी काम, पता नहीं आज लोगों को क्या हो गया, चश्मा काला पहन के घूम रहे हैं। क्या हुआ है, मैं अपनी तेज ट्रैक से आ रही हूँ और वो जो जिस रोड से आ रही थी ना वो बिल्कुल अंधेरे में था। ठीक है, और फास्ट ट्रैक से मैं चल रही थी। एक बाबा, खैर से अल्लाह उसको जिंदगी दे, इस वाले रोड से फुटपाथ से अपनी साइकिल क्रॉस कर रहा है। अब दूर से मुझे कैसे नजर आया कि यहाँ से साइकिल निकल रही है, ना तो उनको लाइटें लगी हुई होती है ना कुछ। इतना मैंने अजीब किस्म का एक ब्रेक दिया ना, मेरे छोटे भाई बेचारे को चोट लग गई। अगर मैं ब्रेक ना देती ना वो चल जाता बेचारा हमारा चाचा। यार चाचे प्लीज ऐसे नहीं किया करो, रात को कौन चलाता है यार साइकिल। यार वो भी तुमने फुटपाथ से। नीलम इतनी अच्छी ब्रेक लगाई है, पर अगर वो ब्रेक टाइम पे नहीं लगती ना
तो चाचा तो इस वक्त चाची के पास जा चुका होता और मेरा ये हुआ बैड सीन के मेरी जो है ना नाफ वाली जगह जो होती है ना, इतना ब्रेक था तो मतलब मैं पहले ही शूट कर रहा था तो बिल्कुल मैं खुद को संभाल नहीं पाया, वो वहां से ना मोच आ गई। मोच आ सकती है वैसे पेट नहीं पे? चाचा, अभी देखो ये रोड है ना, इसमें बहुत ज्यादा रोशनी है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी क्रॉस करेगा पता चलेगा। जहाँ से हम आ रहे थे वहाँ कितना गुप्त अंधेरा था, अंधेरा तो बहुत था। तो अब अंधेरे से चाचा साइकिल से उतर रहे हैं, यहाँ से फुटपाथ से अपनी साइकिल क्रॉस करवा रहे हैं, मुझे कैसे पता चलेगा? मैं तो अपनी स्पीड में थी। अरे हो सकता है चाचा प्रो हो। चाचा प्रो नहीं था, चाचा को मैं ब्रेक नहीं मारती, कहाँ से चाचा प्रो होता? चाचा तो फुक जाता मुझसे। चलो ठीक, मुझे इतनी कंफ्यूज हो गई है, मैंने बोला यहाँ से जाना बोलिए, नहीं मुझे ना रात को ना सेट ही आता। नहीं, मैंने इससे पूछा अब, मतलब मैंने कहा कि अब कहाँ जाना है, कट आ रहा था तो उसको लगा शायद ये शॉर्ट का पूछ रही है कि अब कौन सा शॉर्ट लेना मैं है। शॉर्ट सोच रहा था। मैं खड़ी नहीं हूँ कि अब, मैंने बोला भाई रास्ता बताओ। गाइस यकीन करें ना, कंफ्यूज हो गई। चाचा ने जो हमारे साथ ट्रेजेडी की है ना, बस चाचा पता है मेरे हाथों में शिवरिंग हो रही है। मैं चाचा ने मुझे बहुत डरा दिया, वो भी रात के टाइम पे ऐसे। मैं अब बहुत संभल के गाड़ी चलाऊंगी। मैं अल्लाह पाक खैर करे भाई, एहतियात से चलाया करो आप लोग, जो है ना एहतियात से चलाया करो, सबको यही मैसेज है। अब हम क्रॉसिंग जा रहे हैं। क्रॉसिंग जा रहे हैं। हम कहाँ जा रहे थे? हम तो भूल गए हम जा कहाँ रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं? क्रॉसिंग जा रहे हैं और हम लोग पंसार की राइट राइट ओके पंसार के पास जा रहे हैं नीलम। अच्छा ओके ठीक है ठीक है। गाइस ये देखिए पूरी जो है ना सीट इसने आगे कर ली है, इसको ना झोली में रख दिया स्टीयरिंग को। क्या हुआ नीलम ऐसे इतनी कंफ्यूज हो गई हो? तो पहले मेरी सीट बहुत पीछे थी तो दावर मुझे कह रहा था साइड पे रोक के सीट पे जगह। मैं बोला नहीं, मैं चलती गाड़ी में ना आगे करूंगी। बहुत आगे आ गई है, स्टीयरिंग मेरे सीने पे लग रहा है। तो भाई यार और पता है ये इस एरिया में मैं बहुत टाइम बाद आ रही हूँ यहाँ पे ना, मतलब मैं थोड़ा सा डरती हूँ। मेरी स्नैचिंग भी यहीं पे हुई थी, याद है तुम्हें? एक दफा मेरी स्नैचिंग यहाँ पे हुई थी, उसके बाद ये मैं अभी आ रही हूँ तो इस वजह थोड़ा सा। यार मैं आपके साथ बैठा हुआ ना, स्नैचिंग का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। आपके पास फोन है? मेरे पास फोन नहीं है इसलिए तो बोल रहा हूँ। तो अपना घर पे छोड़ के आ गया हो, सेफ साइड होनी चाहिए। छोड़ के आया है और मेरा फोन है, हर चीज है, कह रहा है कि नहीं नहीं मैं हूँ नहीं लेने का अपन है ना। तुम क्या कर देखिए रहे तो हो? सही, डर क्यों नहीं? इधर कैमरे को तो देखें एक दफा, देख के हट गई। प्रो ड्राइवर हो ना, इधर देखो, इधर देखो ना, खड्डों में नहीं मारना। अब इधर देख के देखो और खड्डे में न जाए। वाह क्या देखा है, एक दफा देख लीजिए। दीवाना बना लीजिए, चलने को है तैयार, परवाना बना। तुम्हें रास्ते नहीं पता लग रही, क्या हो गया है? पहले ऐसे नहीं होता था, सारा चेंज कर दिया इन लोगों ने, पुलें बना दी है, पता नहीं क्या क्या कर दी हैं। कहाँ है पुल? हाँ पुल तो बनी हुई है, तो क्या रोड तुम्हारे लिए सारी जिंदगी मुझे ऐसी वापस जाना रहेंगे? है, मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। ये इलाका वैसा नहीं है तुम नहीं खेल रही? तुम नहीं खेल रही? मैं नहीं खेल रही, बस बंद करो। ऐसे नहीं होता यार, मतलब जो पहले होता था उसको क्यों सारा नक्शा चेंज कर दिया इस बेचारे रोड का। अच्छा बना अच्छी देना। खासी नदी होती थी सीधी सीधी, इतने जिगजैग बना दिए इन लोगों ने। चलो भाई, ये वो इमाम बारगाह है, जब मैं आते जाते यहाँ पे सलाम करती थी। आज बहुत टाइम बाद इस क्रॉसिंग की इमाम बारगाह पे मेरा आना हुआ है, बहुत दिल को सुकून मिला है। सलाम या हुसैन, सलाम या शहीद करबला, सलाम पश्तन पाक अलमदार गाजी अब्बास, सलाम करते का सलाम या हुसैन। पाकिस्तान के इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पे हम लोग, मतलब अब ये ऐसा यहाँ पे मैं व्लॉग बना रही, सब मुझे देख रहे हैं। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। क्योंकि जो मेरी चीज़ें जो मुझे पंसार की चाहिए होती है ना, वो हर जगह से मिलती तो है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पंसार से भी नहीं मिलती। जो अब जिस भाई से मैं लेती हूँ ना, उसके पास सब कुछ होता है। जैसे कि ये दावर गाड़ी चला रहा है। गाइस बहुत डिफिकल्ट। गाइस नहीं करो यहाँ पे, ये वो इलाका नहीं, ये रोड गाइस कितना कंजस्टेड है। ओ माय अच्छा खुद गाइस बोल रही हो, मैं बोलूं तो मसला नहीं, मैं गाइस के नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि तुम बोलो नहीं, तुम गाड़ी चलाओ बस। दीदी नहीं दीदी वाह दीदी दीदी दीदी। पहले ही मैं बहुत डरी हुई हूँ, इलाका बहुत कंजस्टेड है। और यहाँ देखिए मैं कितने एफर्ट्स करती हूँ अपने स्किन के लिए, अपने हेयर्स के लिए, तो बस ये बात है। चलते हैं, सब हमें देख रहा है। ये रोड चेक कर लें, कितना ज़्यादा जगह पे रश ही रश है। ये देखिए कितना कम स्पेस है। अल्लाह, मुझे तो ना सोच रही हूँ कि कोई मुझे ना अच्छा सा एरिया मिल जाए जहाँ से मुझे सब यार कोई अगर पंसार देख रहा है मुझे, यार सही बता, बंद पड़े में नहीं खुला हुआ। कहाँ है? वो रास्ता सामने वो देखो, पूरा गाइस पंसार आ गया। इसके पास सब चीजें होती हैं, लेकिन ये बहुत कंजस्टेड इलाके में। अगर कोई पंसार भाई मुझे देख रहा है तो प्लीज बता दे। जिस पंसार भाई की शॉप आ चुकी है, तुम्हें उतरना पड़ेगा नीलम। उतरने की जगह नहीं थी तो भाई ने बोला ये सामने एक शॉप है, ये भी हम लोगों की है। अंकल आके खड़े हो गए, कह रहे हैं मुझे ब्लॉग में ले लो, तो उन्होंने कहा कि ये भी हमारी शॉप है, आप जाके ना यहाँ से ले लो ये वाली। तो अब मैं यहाँ जाऊँगी, असल में मेरे पास ना गलती हो गई, मेरे पास स्टॉलर नहीं है कोई कि मैं खुद उतर के जाऊँ,
देखती हूँ डिग्गी में अगर कोई स्टॉलर पड़ा हुआ है तो मैं उतर के जाती हूँ, उसको तो पता नहीं चला। स्टॉलर नहीं मिला, ये मेरा ना दुपट्टा मिला बहुत बड़ा चादर की जितना, चलो सही है, ठीक है, चलेगा, चले मिल जाएगा। नहीं से बड़ा नहीं खुली है, खुली में ना, तो ये जितना है ना इसका डबल चाहिए, कितना हो जाएगा? 200 ग्राम। 200 ग्राम निकालो। ये चिया सीड है, तो ये चिया सीड है, ठीक है, ये इसका 100 ग्राम है, हमें लेना है 200 ग्राम, ठीक है। और इसके जो मुझे इंग्रेडिएंट्स बनाने हैं वो मैं आप लोगों को, माइक नहीं है वैसे ही बोल देती हूँ, मैं आप लोगों को बताऊँगी, ठीक है। ये हमें 200 ग्राम चेक करें, ये फ्लैक्स सीड्स है, ये तो मेथी दाना, आप लोग पता है, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से लूँगी, ठीक है। अब इनको कैसे बनाना है मुझे, ये मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। ये क्योंकि क्वांटिटी में हमेशा कम यूज़ होते हैं तो इसकी मैंने 200 ग्राम लिया। ये पंपकिन सीड्स, इसकी क्या रेट्स है? ये 500 रुपये पाव है। अच्छा, तो ये भी 100 के 50 ग्राम। तो इसकी भी नहीं, इतनी क्वांटिटी मुझे दिखाओ, अगर और चाहिए होगी तो मैं और करवा करते तुम लोग नहीं, फिर यहाँ पे आना मेरा बड़ा मुश्किल होता है, जगह ही नहीं होती यहाँ आने जाने की। नहीं, तुम लोग अपना कार्ड दे देना, मुझे जो चीज़ मंगवानी होगी ना वो मैं डन करके फिर बाइकिया वाले से तुमसे मंगवा लूँगी, सही? पूरा कर दो पूरा। हाँ पूरा कर दो, ठीक है। ये कैसे दे रहे हैं? या फिर 600 की 1 ग्राम। ठीक है, 600 की 1 ग्राम, ये 1 ग्राम ये ले लें। ओरिजिनल सरसों का है ना? ये पीली सरसों आती है। ठीक है, ये तो गाइस चीज़ें अभी और भी आ रही हैं। तो गाइस मैंने आपको जैसे बताया था कि सारी चीज़ें इनके पास से मिल जाती हैं, तो ये मिल जाएंगी इनके पास से सारी चीज़ें, देख लें। अभी और ऑयल दिखाएं कितना ही है? 1 kg ऑयल है। अब ना मुझे इसका बिल बना दो आप सारा, डिस्काउंट देना, मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें ली हैं आपको। ये जाफरान पाउडर, ये छोटा आइटम मेरा दूसरे आइटम निकालने में दिल रही है। सारा आइटम एक वेज। चलो डाल दो। ये अलग डालिए। यार मेरी ना खांसी जो मुझे ना एक तो वोमिटिंग आ रही है, ठीक है, और गले में दर्द। ये 5-6 साल पुरानी सिगरेट छोड़ने के बाद से स्टार्ट हुई है। जाफरान डालिए आपने? क्या उठा लिया? जाफरान। शॉप पे खड़ी हुई थी, चाचा को थैंक यू बोलती हूँ अगर चाचा मसरूफ है दही बेचने में। चाचा पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो। ओ चाचा, हमने ले ली, चाचा बेचारे मसरूफ है, वरना चाचा को चाचा थैंक्स थैंक्स थैंक्स। अरे ने ना इतना सा थम्स अप दिया, मैंने इतना बड़ा दिया, उन्होंने इतना सा दिया। पाकिस्तान का मैच चल रहा है, ठीक है, लोग देख रहे हैं पीटीवी पे। आज भी माशाल्लाह से हमारे इलाके में, हमारे पाकिस्तान में पीटीवी देखा जाता है। तो ये जी पाकिस्तान का मैच चल रहा है। दावर देखोगे? मैच चल रहा है गाइस। ये दुपट्टा बिल्कुल ऐसे ब्राइडल वाला दुपट्टा पहनना जैसे पता नहीं क्या, अभी शादी हॉल से फारिग होके आ रही हूँ। भाई बहुत खतरनाक इलाके हैं ये, मुझे बहुत डर लगता है। बहुत दावर, बहुत ही प्यारे आ रहे हो, बहुत। ऐसे नहीं बोलो बार बार कि खतरनाक लगा, हमारा प्यारा इलाका है यार, ऐसे नहीं बोलो। आज पे आ गए हैं और नीलम बहुत परेशान हो रही थी, मतलब इतना ट्रैफिक देख के, क्योंकि उसने मैंने गाड़ी दावर को दे दी है, मैंने कहा भाई तुम चलाओ, मेरे बस का इलाका अब तो नहीं है। क्लियर है, अब तो तुम चला लो, अब तो बिल्कुल रोड क्लियर है। मेन रोड पे आ गए हम लोग। मैं रोड की दावर बात ही नहीं कर रही, यू डू नॉट अंडरस्टैंड माई बात। क्या बोला तूने? अच्छा, यू डोंट अंडरस्टैंड यू बात। माई बात, तुम्हारी मेरी बात बात अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो। अच्छा, यहाँ मुझे स्नैचिंग से डर लगता है, मेरी पहले यहाँ पे स्नैचिंग हुई है, नहीं सही है, फिर ठीक मुझे वो उस वजह से डर लगता है। है, फिर ठीक है। हालांकि रात का टाइम भी है। तो गाइस अब जो है फाइनली हम लोग अपने पहुंच गए अपने एरिया में। अब मैं जाके थोड़ी कंफर्टेबल हुई हूँ। वहाँ पे अभी ये मेरा गाड़ी चलाएगी गाइस, वहाँ पे नहीं चला रही थी ये गाड़ी। नहीं बहुत भाई, जो मैं ना नहीं चला रही, थक गई घबरा मैं। रही थी। मतलब मैं अब थोड़ा जाके रिलैक्स हुई हूँ। चीजें ली हमने, बहुत अच्छी अच्छी चीजें ली है ना, पूरा मंथ का मैंने स्टॉक लिया, मुझे दोबारा नहीं आना पड़ेगा। मेरा ना सांस हलक में आया हुआ था, वो एरिया थोड़ा सा ऐसा है ना, मतलब कि बस मुझे नहीं था समझ आ रहा। ये तो बहुत कंफर्टेबल था, इसको तो कोई मसला नहीं था। मुझे तो भाई बहुत मजा आया सीरियसली। रीठा काई, बाल कट, रीठा काई, पता नहीं क्या तुमने लिया है। रीठा काई, सीका काई, रीठा काई, अमला। सलाम या हुसैन। इस पेट्रोल पंप आ चुका है, अब हम यहाँ से पेट्रोल दिलवाएंगे और उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि
यहाँ से गाड़ी लूँ इससे या नहीं लूँ, बस छोड़ो, चलाता रहे ये खुद ही, मैं नहीं ले रही। ले रहे हो भाई? 5000। अरे वाह, अभी कितना है इसके अंदर? 2 पॉइंट्स रह गई हैं, अब देखते हैं कितना चढ़ता है। आप लोग वहाँ से देखो यार, नहीं गाड़ी भी बंद करनी होती है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा वो भी करवा रहे हैं, पुल से जो है ना 1 पॉइंट कम हो गया है। 1 पॉइंट कम है बस। 1 पॉइंट कम है, यस। डन डन डन। ये हमारा सिग्नल खुल चुका है और बस हम निकल रहे हैं। अब लोग घर जाने वाले हैं और खाने में घर में कुछ भी नहीं बना हुआ, और जो है ना अब दावर साहब बनाएंगे आज कढ़ाई। मैं बनाऊंगा कढ़ाई, और वो कढ़ाई बनाऊंगा जिसकी मेरे खानदान में बहुत ज्यादा डिमांड है, और मेरी टाइमिंग है 35 मिनट। तो 35 मिनट के अंदर मैं बहुत अच्छी कढ़ाई बना के नीलम को दूंगा, टेंशन लेने वाली कोई बात। यहाँ पे पहुँच गए। ये हमारे पार्किंग वाले अंकल हैं जो सामने खड़े हैं गाड़ी पार्क करके लेने के लिए, और ये सामने मेरा घर। देखिए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा दावर? सो गाइस वापस हम लोग आ चुके हैं, और मेरा हुलिया आप लोग देख सकते हैं। मैंने बालों को कॉम नहीं किया था, तो इस वजह से बाल मेरे बहुत ज़्यादा बुरे लग रहे हैं। अब ये है कि मुझे खाना मंगवाना है, खाना मंगवा नहीं रही, लेकिन ये है कि उसकी चीज़ें मंगवा रही हूँ खाने की। घर पे बनाएंगे, दावर बनाएगा कढ़ाई, और ये मैं हूँ, ये आप मुझे देख सकते हैं कैसी लग रही हूँ मैं। तो अब खाना वगैरह खाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कुल मिला के कितना टाइम लगेगा कढ़ाई बनाने में, वरना फिर मैं रेडीमेड खाना बनवा लूँ। मुझे बहुत शदीद भूख लगी, मैंने सिर्फ नाश्ता किया हुआ है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। सीरियस बताना। सीरीज बताना है तो मैं चिकन को देख लूँ कि चिकन का जो है ना, अल्लाह, चिकन भी फ्रीजर में पड़ा हुआ है, फिर तो बहुत मुश्किल है। नहीं हो सकता ना? अगर चिकन फ्रीजर में नहीं होता ना तो 35 मिनट के अंदर बन जाती, 35-40 मिनट में रेडी हो जाती है। और अभी चिकन के इसके सामान से बाहर से भी लेके आना है, सामान कम पड़ेगा। तो मतलब नहीं बन सकता। ये पापे के किसने रखे हैं फ्रिज के ऊपर? बंद करो फ्रीजर को तो भाई साहब। नहीं, ये तो मैंने रखे थे पापा। मैं बोल रहा हूँ 1 घंटा आप ले लो, 1 घंटा कम से कम। क्या करें? फूड पांडा हपू हाँ, एक काम करते हैं, हपू बोलता रहता है। अभी एक काम करते हैं, क्योंकि फिर दोपहर में उठना जाना बहुत ज्यादा लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। तो मैं काम करो, अभी जो है ना बाहर से कुछ खाने के लिए थोड़ा सा ऐसे ले आओ, ठीक है, और चीजें सारी अभी जाके ले आओ, ठीक है। अभी थोड़ा खा लेते थे, थोड़ा पेट भर जाए हमारा, फिर हम चिकन बना लेते हैं इस वक्त, ताकि दोपहर में सुबह उठे तो हम लोगों को खाने की टेंशन नहीं हो, हम फिर अपने दूसरे कामों में हो। तो मैं व्लॉग भी 2 हो गए मेरे पास जमा, अब तो मैं एडिट करने, तो अभी ज्यादा सामान लेकर आ जाओ। बाहर से कुछ लेके आ जाता हूँ, वो खा लेते हैं, और जो है ना कल के लिए मैं चीजें अभी से लेके आ जाता हूँ ताकि कल रेडी जल्दी हो जाए। ओके बाय। टुचुक। कढ़ाई बने, ये लोग सब प्रिपरेशन में लगे हैं बनाने के। यहाँ पे मैंने रोल मंगा लिए, मैंने बोला जब तक रोल खा लेते। गाइस अगर आप लोग भी तौहीद कमर्शियल पे रहते हो ना, तो तौहीद के ये वाले आप लोगों ने खाए कभी रोल? बड़े मज़े के मिलते हैं, चटनी रोल। इसके अंदर ऐसे स्प्रेड करें। बोटी गिरी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। ओके, ये देख लें, अब मैं आपको खा के दिखाता हूँ। ऑनेस्ट रिव्यू। रोल मैंने खा लिया है। दावर कोल्ड ड्रिंक लाए हो? कहाँ है? कितने पैया? एक पहले वाली भी तो पड़ी हुई है ना। मैं वो वाली पी रही हूँ, फिर ये बाद में पीऊंगा। मिठी मौसम बहारी जी दीवाने। यार वो मेरा शीशे वाला एस्ट्रो कहाँ गया? कढ़ाई जो है स्पेशल होती है, ये है वो सीक्रेट मसाला। 5-6 मसालों से मिक्स। इसमें बिन तरीके के जो है ना मसाले डाले गए हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना
हिमालय से चीज़ें ला के डाली गई, बहुत सीक्रेट है, जिसकी वजह से देखिए है थोड़ा सा। आप भगवान ने कढ़ाई मसाला बनाना तो आपको कढ़ाई मसाले बहुत मिल जाते हैं बाहर से। चलो सही है। स्पेशल अपना बनाया हुआ ना। क्या है क्या है ये? आप बोलो, ये आपकी मम्मा का आलू। आपकी मम्मा का आलू है। नहीं आलू नहीं है, ये शकरकंदी है। यार इसको शकरकंदी क्यों कहते हैं? शक्कर तो चीनी को बोला जाता है, कंदी। सही है, बस इसकी डिटेल हिस्ट्री में नहीं जाना हमें, दे दो जी। गाइस रोटी भी बन रही है और माशाल्लाह बहावल की रोटी बिल्कुल गोल गोल, बहावल रोटियां बिल्कुल गोल गोल बनाता है। अच्छा यहाँ पे जो है ना चिकन सारी फ्राई हो गई है, तो इसको जो है ना टमाटर से बिल्कुल हम करेंगे कवर। ठीक है, टमाटर इस तरीके से होने चाहिए। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को हमारा व्लॉग पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताइएगा कि नेक्स्ट आपको कौन सा कंटेंट चाहिए। और हाँ, ये जो मैंने आज पंसार की चीज़ें ली है ना, इसका जो मतलब डिटेल वीडियो है, जो मैं जो चीज़ें बनाती हूँ वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। ठीक है, और आप लोगों को अपनी स्किन हेयर से जो भी सवालात है आप वो लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका बताऊँगी, हल बताऊँगी। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।